ओम शांति। आप भी सब प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। परम पूज्य परमपिता परमात्मा की प्रिय संतानों, प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों और हमारे आज की इस मंच की शोभा है हमारे आज के समाज सेवा प्रभाग की अध्यक्षा राजयोगिनी दीदी संतोष दीदी जी, और ख़ास हमारे इस कार्यक्रम में विशेष भाग लेने के लिए पधारे हुए हैं भ्राता खोलिया जी, अन्य महानुभाव। यहाँ पर जैसा कि आप सुना होगा कि लगातार 15 अप्रैल से लेकर के एंड ऑफ अगस्त तक हर एक विंग के लिए यहाँ प्रोग्राम निश्चित किए हुए हैं और एक सप्ताह में एक विंग का कारोबार चलता है। एक दिन आना, 3 दिन प्रोग्राम, 5वें दिन जाना, फिर 2 दिन गैप और फिर इस तरीके से लगातार। और ख़ास ये ग्रुप जैसा कि आप सब जानते हैं कि उन भाई बहनों को ख़ास बुलाया है जो कि समाज सेवा से जिनका जीवन जुड़ा हुआ है। हर विंग की अपनी विशेषता है। साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग है, हमारा एजुकेशन विंग है, यूथ विंग है, महिला विंग है, मगर समाज सेवा से जो भाई बहनें जुड़े हुए हैं उनका मैंने देखा है कि जीवन थोड़ा सा भिन्न नज़र आता है। आप सब भाई बहनें समाज सेवा से कार्य से जुड़े हुए हैं। इसका मायना ये है कि आप के मन में जो लोग कष्ट में हैं, किसी भी तरीके से दुख दर्द में हैं, उनकी पीड़ा को आप महसूस करते और अपने अपने ढंग से जितना यथाशक्ति जिसे कहेंगे कुछ आप प्लान करते हैं, कार्य करते हैं। इसलिए जैसे कहा गया कि अपने लिए जिया तो क्या जिया, जीवन उसका है जो दूसरों के लिए जिए। इसलिए आप सबको देख करके बहुत अच्छा लगता है कि आप स्पेशल कैटेगरी हैं, ख़ास जो आप लोग वहाँ भी जहाँ भी जाते हैं सेवा के लिए आपका जीवन है। यहाँ भी लगभग हर वर्ष हमें ये चांस मिलता है कि हम समाज सेवा से जुड़े हुए भाई और बहनों को इस परिसर में बुलाते हैं साल में एक बार। इस बार खुशखबरी ये है कि हमें एक और चांस विद्यालय की ओर से समाज सेवा प्रभाग को मिला है और वो अक्टूबर में एंड में 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक एक बहुत बड़ा सम्मेलन हम नीचे करने जा रहे हैं शांति वन में, डायमंड हॉल में, जिसमें हमें ऑफिशियल जो छुट्टी मिली है, अभी तो 400 की मिली थी और मैंने सुना है कि 700 के लगभग पहुंच गए हैं, और उसमें हमें छुट्टी मिली है 4000 की। 4000 भाई बहनों को हम बुलाएंगे और कभी पिछली बार तो 5000 आ गए थे। तो इसलिए हमारी भावना ये रहती है जब भी हम कोई प्रोग्राम हमें मिलता है फिर हम प्लान करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं और पहले सबसे बात आती है कि विषय क्या रखा जाए, किस मेन थीम पर हम सबको बुलाएं, उनको इनवाइट करें यहाँ पर। तो इस बार की थीम जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं या सुन भी रहे हैं कि एवर हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ।
क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मेरा अपना पर्सनल अनुभव भी है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि व्यक्ति बड़ा भाग दौड़ करता है? सारा दिन किसी से पूछो, कहता है जी मरने का टाइम नहीं है। इतना भाग दौड़ कर रहा है। हमारी एक छोटी बहन ने उस दिन सुनाया कि 3-4 लोग युवा बहुत भाग रहे थे, भागते जा रहे थे, सन्यासी की कुटिया के आगे से गुजरे। उसने कहा भाई रुक जाओ, पानी तो पी लो। कहते हमारे पास टाइम नहीं है, हमने शाम तक दिल्ली पहुंचना है। वो सन्यासी कहता है दिल्ली तो आप सारी उम्र नहीं पहुंचोगे। कहता क्यों? कहता दिल्ली इधर है। हम दौड़ किधर? इसलिए कभी कभी ये समझ में नहीं आती है कि जो हम दौड़ भाग कर रहे हैं वो हमारी दिशा जो है वो ठीक है या नहीं है। दौड़ तो रहे हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि व्यक्ति पैसे के लिए इतना दौड़ भाग करता है, इतना दौड़ भाग करता है, वो पैसा जो इतना कमा लेता है कि आधी ज़िंदगी कमाता है और आधी ज़िंदगी पर अपनी हेल्थ के लिए उसको खर्च करता रहता है। वो अपने हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखता है, संतान का भी। हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने हमें बताया है कि धन जो है ये केवल ये मनी नहीं है, पैसा नहीं है। धन 3 प्रकार का है। एक धन है हमारा स्वास्थ्य, हेल्थ। दूसरा धन है अच्छी संतान, और तीसरा धन है ये पैसा। मगर मेरा अनुभव है कि हम ये दोनों चीज़ों को इग्नोर करके आज की दुनिया में ना तो संतान की तरफ टाइम दे रहे हैं, ना हेल्थ की तरफ टाइम दे रहे हैं, और पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मेरा ख्याल है ऐसे लोगों को बड़ी तकलीफ़ हुई होगी जब हमारे प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की होगी। उनको बड़ी तकलीफ़ होगी कि वो जो पैसा इकट्ठा किया हुआ है उसको करना क्या है और कहाँ रखे उसको। ये हालत है आज के इंसान की। इसलिए हमने सोचा अभी सबसे बड़ा ये अच्छा टॉपिक रखा जाए कि हैप्पी लाइफ किसे कहते हैं, खुशी क्या है। क्या पैसे में खुशी है? पैसा अच्छी बात है, मगर कई दफ़ा व्यक्ति की ये हालत हो जाती है कि पैसा उसके पास बहुत होता है, मगर डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने में जवाब दे देता है। हेल्थ की कंडीशन ये हो जाती है कि उस वक्त पैसा भी काम नहीं करता है। और कई दफ़ा मैंने देखा है कि संतान की हालत भी क्या हो जाती है कि जो उसने पैसा कमाया था मेहनत करके, उसकी संतान उसे ही बर्बाद करने में लग जाती है। हमें विचार करने की बात है। इसलिए ये विषय ख़ास 2-3 दिन आप सब यहाँ पर रहेंगे तो इसके ऊपर विचार करेंगे कि हमारी सच्ची खुशी किस में है, सच्ची स्थायी खुशी। हम भले कहते हैं कि खुशी जैसी खुराक नहीं, तो ये दोनों चीज़ों का क्या लिंक है हमारा सचमुच। और ये विद्यालय की सबसे बड़ी प्राप्ति है। मैं यहाँ जहाँ तक मेरा अनुभव है कि यहाँ पर कुछ समय के बाद ही जो भाई और बहनें हमारे किसी भी सेवा केंद्र पर नियमित कुछ समय के लिए आने लगते हैं, तो मैंने देखा है कि सबसे पहला उनको जीवन के अंदर जो प्राप्ति होती है उनको खुशी की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस विद्यालय के अंदर जो समझ दी जाती है, नॉलेज, वो ज्ञान, वो समझ ऐसी है कि जिससे आपका जीवन का एक नया दृष्टिकोण आपको मिलेगा, नई चीज़ मिलेगी। मैं कई दफ़ा अंदर विचार करते हैं हम लोग आपस में, हम अपने बिलीफ्स को देखें और अपनी व्यक्तिगत जीवन को देखें। हमारे बिलीफ्स इतने स्ट्रॉन्ग है, कई दफ़ा मैं मानता हूँ कि लोगों का बिलीफ देखो, विश्वास देखो, ईश्वर के बारे में विश्वास देखो। जो लोग सिंपल वे में विश्वास रखते हैं ईश्वर के बारे में कि जी वो तो सब में और सब जगह पर है, मैं उनको कहता हूँ बड़ी अच्छी बात कह रहे हो भाई, सब में और सब जगह पर है,
पर मुझे आपको लगता नहीं कि आपका विश्वास के अनुसार आपका जीवन है। हमारे बिलीफ जो हैं और हमारी जीवन है, इन दोनों को बैठ के हमें विचार करने की ज़रूरत है। क्या हम बोलते हैं, क्या हमारे विश्वास हैं और क्या हमारा जीवन है। हम लोग बचपन में जब पढ़ा करते थे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सत्यमेव जयते। हमारी दादी जानकी जी उस दिन कह रही थी कि मैं सारे विश्व के कोने कोने में ये विश्वास पैदा करना चाहती हूँ कि सत्य से जिया जा सकता है। आज लोगों के विश्वास में ये चीज़ नहीं है कि सत्यता से हम 2 रोटी कमा सकते। ठगी, हेरा फेरी, झूठ का सहारा लेकर के हम अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। ऐसी कमाई करके उन बच्चों के पेट में डाल करके और फिर हम विश्वास रखते हैं कि ये ओल्ड एज में मेरा साथ देंगे, मेरी रक्षा करेंगे, मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। हम ये भूल जाते हैं हमने उसकी पालना किस कमाई से की है। ये विद्यालय ये विश्वास आप लोगों में पैदा करना चाहता है कि सच्ची खुशी और आपका सच्चा स्वास्थ्य कैसे आपको मिल सकता है। और वो बिना विश्वास के, बिना थॉट सिस्टम के चेंज लाए हुए और कर्मों में श्रेष्ठता लाए बिना ये पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर बताने के लिए आप सबको यहाँ बुलाया है। मेरा विश्वास है कि आप सबको एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। जब यहाँ से आप लौटेंगे तो मेरा विश्वास है कि जहाँ भी आप जाएंगे, जिस भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे, जिस संस्था से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ भी लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि सही रास्ता, सही दिशा कौन सी है जिस पर आगे हमने बढ़ना है। ये विद्यालय पिछले 80 वर्षों से यही काम कर रहा है, समाज के पुनर्निर्माण का, वैल्यूज़ को ला करके हम समाज को फिर से बनाएंगे, क्योंकि हमारा समाज वैल्यू बेस्ड था, जिसे हम भारत का विश्व गुरु कहलाता था स्पिरिचुअलिटी के आधार से। वो हम फिर से यहाँ पर उसकी स्थापना के लिए कार्यरत हैं। आप आए, बड़ा अच्छा लग रहा है, और आप जब यहाँ से लौटेंगे एक नया दृष्टिकोण लेकर के जाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति।